मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल जाएंगे सूरत। सुबह 9:30 बजे जयपुर से प्रस्थान करेंगे मुख्यमंत्री। 10:30 बजे सूरत एयरपोर्ट से रवाना होकर पहुंचेंगे होटल मैरियट। 11 बजे से 12:40 बजे तक प्रवासी राजधानी सम्मेलन का आयोजन होगा। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मीटिंग में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। एनआरआर एवं उद्यमियों के साथ BT2 मीटिंग, टेक्सटाइल, सेरेमिक्स, फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी राउंड टेबल मीटिंग होगी। 4:15 से 5:30 बजे तक ड्रीम सिटी में सूरत डायमंड बोर्ड्स अवलोकन करेंगे और शाम को 6 बजे से सूरत से रवाना होंगे। 6 बजे 7 बजे तक जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री का। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद अहम है कल का सूरत का दौरा सीएम का, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। कितना अहम रहेगा, कौन से कार्यक्रम है जो प्रमुख तौर से रहेंगे इस दौरे के दौरान? देखिए श्वेता, कार्यक्रम सारे यही हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन यदि विस्तार से हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये जो दौरा है सूरत का, ये सबसे महत्वपूर्ण दौरा है। जो दूसरे शहरों से अगर तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो सूरत सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जोधपुर संभाग के लोग सर्वाधिक सूरत में रहते हैं। हालांकि शेखावाटी के भी काफी लोग हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बाड़मेर और जैसलमेर के भी अच्छी खासी संख्या में वहाँ लोग हैं, तो दूसरे शहरों के भी है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के उस क्षेत्र के अच्छी खासी संख्या में, क्योंकि सूरत की कई इलाके ऐसे हैं जैसे उदयपुर का क्षेत्र है या फिर बाड़मेर का है, जालौर का है, वहां से बहुत ज्यादा दूरी भी नहीं है और सूरत एक समृद्ध शहर है और सूरत में प्रवासी राजस्थानियों ने अपनी एक खास पहचान बनाई है। यही कारण है कि वहां पर कोई भी चुनावी रैली या चुनावी कार्यक्रम भी होते हैं तो प्रवासी राजस्थानियों की एक अलग से बड़ी मीटिंग होती है और कई विधानसभा क्षेत्र वहां ऐसे हैं जहां पर प्रवासी राजस्थानी बड़ा असर भी कर डालते हैं। तो उन सबके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रवासी राजस्थानी यदि राजस्थान की जड़ों से वापस से जुड़ते हैं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती और मुख्यमंत्री इसी मिशन को लेकर काम कर रहे हैं कि निवेश तो आए ही, क्योंकि राइजिंग राजस्थान की फॉलोअप जो होना है, फॉलोअप के लिए जो इस साल फिर से कार्यक्रम होने हैं, उससे पूर्व 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा, जिसे 10 दिसंबर का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया था। तो उस प्रवासी दिवस के मद्देनजर मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है वो यही होंगे कि जो भी प्रवासी देश दुनिया में रहते हैं वो राजस्थान में आए और प्रवासी दिवस पर शामिल हो और उसके अलावा वो उन्हें विश्वास भी दिला के आएंगे कि राजस्थान की सरकार आपकी जो पुरानी संपत्तियां हैं या आपकी हवेलियां हैं, आपके घर हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, उनके संरक्षण की आपको गारंटी देती है। उनका संरक्षण राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रवासी को राजस्थान में अपने घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो मैं खुद मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं। लेकिन यदि आप दूसरे राज्यों में निवेश कर रहे हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं, अपनी धरती के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत भी काफी कुछ किया जा सकता है, ये भी वो कहेंगे, क्योंकि CSR भी अपनी एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, चाहे भले स्कूलों के भवन हो, आंगनबाड़ी के भवन हो या फिर दूसरे भवनों के निर्माण हो या फिर अन्य सहयोग हो, कहीं पर जल के क्षेत्र में सहयोग हो, कहीं पर अन्य क्षेत्रों में सहयोग हो, वो भी हो सकता है। बाकी निवेश यदि राजस्थान में वो लेकर आते हैं तो उनके लिए अच्छा माहौल है। मुख्यमंत्री वहां पर ये बात भी बोलने वाले हैं कि राजस्थान में पानी की भी अब कोई ऐसी समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है और बताएंगे भी कि सोलर के क्षेत्र में राजस्थान में क्या हुआ है और वैकल्पिक ऊर्जा जिसे बोलते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा रहा है और क्या किया जाएगा। और 2 साल का हिसाब प्रवासी राजस्थानियों के सामने मुख्यमंत्री रखने वाले हैं कि लगभग जो 2 साल होने, दूसरा साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन लगभग 1.25-2 साल का जो कार्यकाल है उसमें क्या कुछ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने या कहे तो डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ दिया है, ऐसी चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और दूसरी तरफ अगर हम बोले तो सरकार के अधिकारी जिनमें कि उद्योग विभाग के उच्चाधिकारी हैं या फिर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनमें श्री प्रकाश लखोटिया वहां पर मौजूद है, उसके अलावा कमल पुगलिया वहां मौजूद है प्रवासी प्रकोष्ठ के, और जीतमल पंचारिया जो है वो भी वहां पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो भी गए हुए हैं। और उनके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल जो है वो तो विशेष रूप से रहेंगे ही मुख्यमंत्री के सहयोगी के तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री के पिछले दौरे में के विश्नोई गए थे, इस बार जोगाराम पटेल जा रहे हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि अक्सर वो लोग चुनाव में भी जाते हैं।
तो ऐसे में आज का जो ये दौरा होने वाला है, कल का जो ये दौरा होने वाला है, जी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली। अधिकारियों के साथ आज दिन भर मंथन भी किया और क्या कुछ उनसे संवाद किया जाना है इसकी तैयारी भी की। तो चलिए, अब तक का जी। यही अपडेट है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस पूरी जानकारी के लिए।